स्क्रीन पर दिख रही इन खबरों की हेडलाइंस इन दिनों देश में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। इन हेडलाइंस में आपको एक शब्द हर खबर में दिख रहा होगा, वो है आंसू गैस। क्या आपने कभी सोचा है कि इस आंसू गैस में ऐसा क्या होता है कि हमारी आंखों में जलन होने लगती है और हमें बेचैनी होने लगती है? चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। दरअसल आंसू गैस एक खतरनाक हथियार है। इसे आमतौर पर रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है, क्योंकि ये स्थायी क्षति या फिर मृत्यु का कारण नहीं बनता। ये दंगा नियंत्रण एजेंट यानी कि रियॉट कंट्रोल एजेंट या क्राउड डिस्पर्सल एजेंट के तौर पर देखा जाता है। टीयर गैस में कई तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिनकी वजह से आंख, नाक, गले और फेफड़ों में जलन पैदा होती है। हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। इसमें पहला है क्लोरोबेंजोलिडेन मेलोनोनाइट्राइल यानी कि CS, जो कि सबसे आम प्रकार की आंसू गैस है। ये एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है जो वाष्पित होने पर आंखों, नाक और गले में जलन पैदा करती है। दूसरी है 2 ब्रोमोबेंजल साइनाइड यानी कि CN। ये CS की तुलना में कम शक्तिशाली होती है, लेकिन इसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। इसके बाद है 1 क्लोरो 3 मार्केप्टो 2 प्रोपेनॉन CP, जो कि एक तरल पदार्थ है जो वाष्पित होने पर आंखों, नाक और गले में जलन पैदा करती है। और आखिरी है क्लोरोपिक्रिन यानी कि PS, जो कि एक हरी पीली गैस होती है जो आंख, नाक, गले और फेफड़ों और यहाँ तक कि त्वचा पर जलन भी पैदा कर सकती है। इस रासायनिक यौगिकों के अलावा आंसू गैस में अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे कि धुआं पैदा करने वाले पदार्थ। ये पदार्थ लोगों की देखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और इससे इसके प्रभाव में आने वाले लोगों को खांसने और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वहीं दर्द पैदा करने वाले पदार्थ भी इनमें शामिल होते हैं और सबसे खतरनाक उल्टी पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति को मिचली आने और उल्टी आने जैसी समस्या पैदा कर देते हैं। वैसे तो टीयर गैस का इम्पैक्ट आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है, जैसे कि ये गैस अस्थमा के दौरे को बढ़ा सकती है। आंसू गैस ब्रोंकाइटिस का कारण भी बन सकती है, जिससे फेफड़े में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से फेफड़ों का संक्रमण इतना बढ़ सकता है कि निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं ये गैस आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे अस्थायी या फिर स्थायी अंधापन हो सकता है। इन बातों के बीच ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि आंसू गैस का प्रभाव सभी लोगों पर समान नहीं होता है। कुछ लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि अन्य पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आंसू गैस के संपर्क में आता है तो उसे तुरंत उस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी आंखों, नाक और मुंह को पानी से धो लेना चाहिए। अब इसके रेगुलेशन की बात करें तो कुछ देशों में आंसू गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है या फिर वहां पर कड़ाई से इसे नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में आंसू गैस का उपयोग केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा और दंगा नियंत्रण के लिए ही किया जा सकता है। जिन देशों ने आंसू गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या इसे कड़ाई से नियंत्रित किया है, उनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। आंसू गैस के उपयोग को लेकर कई नैतिक चिंताएं भी हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये एक क्रूर और अमानवीय हथियार है, जिसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और दबाने के लिए किया जाता है। वहीं इससे अलग कुछ लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। क्या आपकी राय में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।